भूतिया गांव, शापित आत्माओं की खौफनाक कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो किसी भी मानचित्र पर नहीं मिलता। यह गांव एक प्राचीन किले के पास स्थित था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस किले के आसपास केवल घना जंगल और वीरान रास्ते हैं जो किसी भी यात्री को डर का एहसास दिलाते हैं। कई सालों से इस गांव के आसपास कोई नहीं जाता था और इसे भूतिया गांव के नाम से जाना जाने लगा था। गांव में किसी भी जीवित व्यक्ति का मिलना असंभव था, लेकिन वहां की हवा में कुछ अजीब सा था। जो भी लोग इस गांव में आए वे या तो गायब हो गए या फिर मानसिक रूप से टूट फूट का शिकार हो गए। ये गांव अपनी शापित आत्माओं के लिए प्रसिद्ध था, जिनका अस्तित्व वहां के प्रत्येक घर, पेड़ और दीवारों में महसूस किया जा सकता था। एक अजीब यात्रा की शुरुआत कई सालों बाद एक साहसी पत्रकार आर्यन ने इस गांव के बारे में सुनी बातें अपने लेख में शामिल करने का फैसला किया। आर्यन एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था जिसे हमेशा खौफनाक और रहस्यमयी घटनाओं की खोज रहती थी। उसने कई बार सुना था कि भूतिया गांव में किसी को भी ठहरने की हिम्मत नहीं होती और जो लोग वहां गए वे लौटकर कभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते। आर्यन ने यह तय किया कि वह इस गांव का सच उजागर करेगा। उसने अपनी टीम बनाई और एक रात के अंधेरे में भूतिया गांव की ओर यात्रा शुरू की। उसकी टीम में नेहा, एक फोटोग्राफर, विक्रम, एक डॉक्टर और दीपक, एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट शामिल थे। वे सभी इस यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन किसी को भी इस बात का आभास नहीं था कि इस यात्रा का अंजाम क्या होगा। गांव में पहली रात गांव के पास पहुंचते ही आर्यन और उसकी टीम ने महसूस किया कि हवा में कुछ अजीब था। रात का अंधेरा और खामोशी जैसे उनके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ा रही थी। जैसे जैसे वे गांव के अंदर प्रवेश कर रहे थे, अजीब घटनाएं घटने लगी। पहले तो उन्हें गांव के मुख्य चौक से कुछ धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। एक पल के लिए यह लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। क्या तुमने यह आवाज सुनी? नेहा ने कांपते हुए पूछा। शायद हवा होगी, आर्यन ने नकारते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्का संकोच था। वे आगे बढ़े और अचानक एक घर के दरवाजे पर उनका ध्यान गया। दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे दरवाजा अपने आप खुल गया। यह देखकर टीम के सभी लोग सहम गए। नेहा ने डरते डरते कैमरे की तरफ देखा और एक फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे का बटन दबाया किसी की घबराई हुई सांसों की आवाज सुनाई दी। ये क्या था? विक्रम ने पूछा। उसके चेहरे पर डर था। आर्यन ने कहा, यह सब हमारे दिमाग का खेल है, हमें शांत रहना होगा। ये गांव हमें डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए उन्हें और भी अजीब दृश्य देखने को मिले। घर के अंदर एक टूटी फूटी चादर, पुरानी किताबें और गीले फर्श पर खून के धब्बे दिखाई दिए। तभी उनकी नजर एक चित्र पर पड़ी जो दीवार पर लटका था। यह चित्र एक महिला का था जो पूरी तरह से हड़बड़ी में दिख रही थी, जैसे वह किसी से भाग रही हो। नेहा ने चित्र को ध्यान से देखा और कहा, यह महिला बहुत अजीब लग रही है, लगता है जैसे वह हमें देख रही है। आर्यन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यह सब सिर्फ हमारा मन है, हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर से बाहर कदम रखा उन्हें एक और डरावनी घटना का सामना करना पड़ा। गांव के दूसरे घरों से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर चीख रहा हो। सभी की सांसें रुक गईं और उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। गांव का भयानक रहस्य रात को जब वे गांव के पुराने किले के पास पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ और अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। किले के दरवाजे पर खड़ा एक व्यक्ति उन्हें देखकर अचानक गायब हो गया। आर्यन ने दीपक से कहा, क्या तुमने उसे देखा? दीपक ने कहा, हां, लेकिन वह आदमी हवा की तरह गायब हो गया। यह गांव सचमुच शापित है। जब वे किले के अंदर पहुंचे तो वहां कुछ और अजीब घटनाएं घटने लगीं। किले की दीवारों पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें खींचा हो। अचानक किले के अंदर से एक हड्डियों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। आर्यन और उसकी टीम कांपते हुए किले के अंदर और गहरे जाते गए और जैसे ही वे अंदर पहुंचे उन्होंने देखा कि एक पुराना चूल्हा जल रहा था जिसमें राख से जली हुई हड्डियां पड़ी थीं।
यह क्या है? नेहा कांपते हुए बोली। आर्यन ने उसकी ओर देखा और बोला, यह सब एक चेतावनी है, हमें जल्दी इस गांव से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, वे अचानक महसूस करने लगे कि गांव में कोई और था जो उनके पीछे आ रहा था। एक अंधेरे साए की तरह वह शख्स उनके पीछे था। अचानक एक झंकार की आवाज आई और एक तेज हवा के झोंके ने उनके चारों ओर घेर लिया। उनके चेहरे पर अचानक कटा हुआ दृश्य आ गया और वे चौंक पड़े। हम फंस गए हैं, विक्रम ने डरते हुए कहा। आखिरी क्षण आर्यन और उसकी टीम ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे किले के बाहर पहुंचे, उनका सामना हुआ उस महिला से जिसका चित्र उन्होंने पहले देखा था। वह महिला उनके सामने खड़ी थी और उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह उनसे कुछ मांग रही हो। तुम क्यों आए हो यहां? महिला ने धीरे धीरे कहा और उसके मुंह से खून की धार बह रही थी। हम सिर्फ सच जानने आए थे, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। महिला की आंखें और भी गहरी हो गईं और उसने कहा, तुमने मेरी शांति को डिस्टर्ब किया है, अब तुम सभी यहां रहोगे हमेशा के लिए। इसके बाद आर्यन और उसकी टीम के शरीर अचानक सुन्न हो गए। उनका शरीर धीरे धीरे पत्थर जैसा ठोस हो गया। उनकी आत्माएं उन भूतिया आत्माओं के साथ इस गांव में कैद हो गईं और भूतिया गांव का रहस्य अब भी कायम है। यह कहानी भी अब गांव की दीवारों में समाहित हो गई है और वहां जाने वाले हर व्यक्ति की आत्मा कभी बाहर नहीं आ पाती। भूतिया गांव अब और भी शापित और खौफनाक हो चुका है और इसका नाम किसी के मुंह से न निकलने का वादा किया गया है। यह कहानी आज भी उन लोगों के दिलों में दबी हुई है जिन्होंने कभी भूतिया गांव की ओर रुख किया था। आपकी इस कहानी पर क्या राय है? आगे और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां आपके लिए तैयार हैं। अगर आपको ये पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन ही हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और रात में दरवाजा बंद करना न भूलें।